श्री हरिप्रियायुत सुदर्शन चक्र अवतार आद्याचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु भगवान श्री निम्बाक का प्राकट्य उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ सीपी गली स्थित निम्बाककोट में मनाया गया। वैदिक एवं पौराणिक मंत्रों के साथ पंच महाअभिषेक, जिसमें श्री निम्बाक संप्रदाय के अनुयायी अनेकों भक्तों की उपस्थिति रहे। कार्यक्रम के साथ संत महंत सम्मान, रसिक संतों द्वारा समाज गायन तथा विद्वत गोष्ठी का आयोजन रखा गया है। निम्बाक भगवान की शोभा यात्रा भी धूमधाम से निकाली गई, जिसमें जगह जगह भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए लालायित दिखे। वृंदावन से आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट। कोई भी समय को आदिकाल से नहीं नाप सकता, ये किसी की भी गलती है, ये आप समझ लीजिए। निम्बार्क भगवान का प्राकट उत्सव 5000 कुछ वर्ष कहा गया है, किंतु कुछ लोग बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं वो भी ये कहते हैं कि श्री रामानुजाचार्य के बाद में हुए हैं, मगर मैं इस बात को नहीं मानता और मेरे पास प्रमाण भी है। किंतु तरह तरह की बातें प्राय करके स्वाभाविक है कि जो महापुरुष होते हैं उनके जन्म के संबंध में, कर्म के संबंध में, उनके इतिहास के संबंध में नई नई किंवदंतियाँ बन जाती हैं। किंतु निम्बार्क संप्रदाय प्राचीन है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रथम आचार्य सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, फिर नारद जी हैं, फिर निम्बार्क भगवान हैं। प्रत्येक संप्रदाय में 3-3 प्रधान आचार्य हैं। जैसे हमारे यहाँ हंस भगवान, बीच में निम्बार्क भगवान और वर्तमान में श्री हरिव्यास देवाचार्य, जो कि पिछले केवल 500 कुछ वर्ष के हैं। ये हर एक संप्रदाय में ऐसा प्राय होता है। आप किसी और संप्रदाय की पूछो, मैं बताऊं, जैसे गौड़ीय संप्रदाय में सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज हैं, इसके बाद मध्वाचार्य हैं और इस संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। ये सभी जानते हैं। दोस्तों में बात यह है, हम प्राचीन शैली के मानने वाले हैं और उसी तरह से अर्थात जो निम्बार्क संप्रदाय के श्री हंस भगवान से लेकर के अस्मद आचार्य तक उनके संक्षेप में उनकी कथा सुनाना एक बात, उनके लिखी हुई वाणियाँ और श्री महावाणी इत्यादि और उनकी जो बधाइयाँ बनाई गई हैं उनको गाना, इसको समाज कहते हैं, समाज गायन कहते हैं। और फिर इसके बाद रासानुकरण जानते आप भी हैं, किंतु लगभग रास का लोप सा हो गया है। कहने का तात्पर्य कि बड़ी बड़ी मंडली वाले जैसे रामस्वरूप जी, जैसे हरगोविंद जी, जैसे कुंवरपाल जी, इनका नामो निशान तक नहीं है। कारण कि इनके जो संतानें हैं वो भी या तो गेस्ट हाउस चला रहे हैं या होटल चला रहे हैं, अर्थात एक रह गए हैं। जैसे फतेह कृष्ण जी, ये संप्रदाय में रह गए हैं, अर्थात वो राष्ट्र को किसी तरह से कायम उन्होंने रख रखा है। बाकी वर्तमान में स्थिति राष्ट्र की बहुत ख़राब है, किंतु फिर भी हमने प्राचीनता से उस राष्ट्र को कायम कर रखा है। तो ये तीनों ही प्रोग्राम यहाँ होते हैं। पहले कथा सुनाई जाती है, इसके बाद समाज गायन में उनकी महिमा को और उनकी बनाए हुए पदों को गायन होता है और इसके बाद रास होता है।